मानना है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजनीति में आना अब जरूरी हो गया है। जब अनपढ़ लोग नेता बन सकते हैं, वो देश को चला सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते हैं? मेरा मानना है कि आना चाहिए। खासकर उन लोगों को आना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो अब उनका एक दायित्व बनता है कि समाज के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। दूसरी चीज, पहले युद्ध किस बात पे हुए या नहीं हुए, पड़ोसियों से हम युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे, पर दोस्त एक बात सच है कि भारत अगर कभी हारा तो खुद से हारेगा। भारत को कोई बाहर की ताकत नहीं हरा सकती। भारत को हराएगा जातिवाद, भारत को हराएगा भाषा के ऊपर विवाद। इतना दुख हुआ ना कसम से मुझे, मैंने देखा उस बेचारे व्यक्ति को, उसके थप्पड़ मारा, आंखों में से आंसू निकल पड़ा। कारण क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि मैं एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। जब परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार की रोटी के लिए मेहनत करता है ना दोस्त, तो उसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है, चाहे वो अपना घर हो, अपना राज्य हो, अपना परिवार हो, सब छोड़ जाता है। तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी कि वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर रहा है अपने परिवार के लिए, पेट पालने के लिए। एक गुंडा मवाली बनने से अच्छा है कि आप कहीं पर जाकर मेहनत करिए, कल तुम्हारी भी नौकरी लगेगी, तुम भी पूरे भारत में जाओगे। तो अगर कोई तुम्हें ये कहे कि हमारी भाषा नहीं सीखी, अगर मराठी नहीं सीखी, तो भाई तुम्हें बोलनी पड़ेगी। और वो एमएनएस के गुंडे, 2 कौड़ी के गुंडे क्या कर लिया उन्होंने भाई? वो तब कहां चले गए थे जब वो अटैक हुआ था, ताज होटल पे अटैक हुआ था, तब तो वो बाहर निकल के नहीं आए। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। सॉरी गलत शब्द निकल रहा है, मैं टीचर हूं, मर्यादा है, लेकिन गुस्सा बहुत है। गुस्सा इसलिए नहीं है, गुस्सा इसलिए है, गुस्सा मुझे उस व्यक्ति के लिए है। और सुनो, ये आग जो फैली है ना, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आग लोग लगाते हैं, ये नेता लगाते हैं अपने फायदे के लिए, और नुकसान झेलना पड़ता है आम आदमी को और गरीब आदमी को। वहीं जब यूपी में एक महाराष्ट्र का व्यक्ति पीटा जाता है कि भैया भोजपुरी क्यों नहीं बोल रहा है, तो दुख उसके लिए भी होता है, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। नेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे दोस्त, और हम यूं ही हिंदू मुसलमान और हिंदी मराठी में ही बढ़ते रहेंगे। और नीचे से तमिलनाडु से अभी तो आवाज उठ चुकी है, वो लोग अलग ही आवाज उठा रहे हैं वहां पर भी। तो अगर ये भारत बटा तो दोस्त ये सारे मुद्दे ये बहुत ज्यादा आगे आने वाले हैं। तो मैं तो भाई देखिए क्या कह सकता हूं, मेरा ये आह्वान है कि कुछ व्यक्तियों को आगे आना चाहिए इस समय पर। मैं ये कह रहा हूं, इस मन से कह रहा हूं। कहते हैं कि अपने मन से कोई टीचर्स का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं इस मन से कुछ टीचर्स के नाम लेना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो शुरुआत अगर मैं यहीं से करूं, तो देखिए मैं अभी उस स्टेज में नहीं हूं कि मैं राजनीति में उठ सकूं। मुझे पता है राजनीति बुरी चीज है, और लोग कहेंगे राजनीति में आने से गलत होता है, लेकिन अब नहीं तो कौन? सबसे पहला नाम आप ही सजेस्ट करो। अगर हम कहें कि इस प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति को आने वाले 1-2 साल के अंदर उठना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनती है ना, पढ़ाता तो वो बाद में भी पढ़ा सकता है, ऑनलाइन क्लास तो कभी भी ले सकता है। तो बताओ सबसे पहले किसको उठना चाहिए? अगर हम यहीं से बात करें, तो मेरा मानना है कि यहां से अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से कहें, तो एक व्यक्ति है जिसको आने वाले 1-2 साल में इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है? बताओ किसको उठना चाहिए? बिल्कुल सही, ठीक है, अगले 1-2 साल में नवीन सर को। मेरा मानना है, और ये मैं किसी ये नहीं कि मैं कह पूछ के या कुछ ऐसे बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं तो सडन जो दिमाग में आता है मैं वो बोल देता हूं। हो सकता है कोई विवाद हो जाए इस बात पे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में नवीन सर को इलेक्शन लड़ना चाहिए। जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को रूल कर सकते हैं, तो भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों नहीं आगे आ सकता? दूसरी बात, खान सर चाहे कितना भी रोके अपने आप को, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको आगे आना चाहिए। विकास दिव्य सर चाहे किसी भी वजह से पीछे भी सोच रहे हो, लेकिन मुझे मेरा ये कहना है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। और अगर पढ़े लिखे लोग भी डरते रहे, तो बाकी लोग तो क्या ही हिम्मत कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। अदरवाइज आप भूल जाइए, बस लोग यूं ही वीडियो बनाते रहेंगे और भाषण देते रहेंगे। मैं भी अभी यही चीज ऐसा, मतलब मैं भी उस कैटेगरी में हूं। लेकिन हां, अगर वक्त मिला, समय मिला, और अगर समय ने साथ दिया, तो दोस्त बताएंगे फिर कभी नहीं। क्योंकि देखिए इतना बुरा लगा ना, इतना। और आप कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया ऐसे कोई बदलाव नहीं होता। दोस्त शुरुआत एक से होती है, शुरुआत एक से होती है, और खत्म फिर आपको पता ही है, एंड स्काई इज द लिमिट। तो दोस्त बहुत बुरा लगा, कसम से बहुत बुरा लगा। नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं, मतलब देखते इतना बुरा लगा। क्योंकि यार ये गुंडे वाले लोग जो है ना, इनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है। ये तो अपनी रोटियां सेकने में, इलेक्शन के चक्कर में लगे हुए हैं। मतलब तुम अपने इलेक्शन के चक्कर में किसी की भी इज्जत को खराब कर दोगे, तुम आम आदमी को लड़वाओगे। और ये सारा खेल राजनीति का चल रहा है दोस्त, ये सारा खेल इस समय पर राजनीति का है और कुछ नहीं है। और तुम्हें लगता है ये पार्टी सही है? सारी मिली भगत है, सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो आम आदमी यूं ही पिसता रहेगा, रोजी रोटी कमाने वाला, मेहनत पसीने से रोजी रोटी कमाने वाला, अपने परिवार का पेट पालने वाला यूं ही पिटता रहेगा। बहुत दुखद बात है भाई। इंडिया अगर हारेगा तो अपने ही लोगों से हारेगा, नहीं तो बाहर की ताकत हरा नहीं सकती। बस